संगत जी, बाबा जी ने एक मैसेज दिया है सारी संगत के लिए, जो कि हमें सबको उस चीज में जरा ध्यान देना चाहिए। क्या हम कहीं ये गलतियां तो नहीं कर रहे जो बाबा जी ने हमें मना की है? और वो जो गलतियां हैं ना, अगर हम वो गलतियां करते हैं तो उससे हमारी जो हेल्थ है ना संगत जी, हमारी हेल्थ बहुत खराब हो सकती है। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी, हम फिर भजन और सिमरन हम कैसे करेंगे? इसीलिए बाबा जी ने अभी क्या किया है, अभी बाबा जी ने हुक्म दिया है सारी संगत को, हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या है हुक्म और हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, हम आज के सत्संग में बताएंगे संगत जी। और कल के लिए हम माफी चाहते थे, क्योंकि कल राखी थी तो इसलिए हम थोड़ा सा बिजी थे, कल हम सत्संग नहीं डाल पाए। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी ने क्या किया, बाबा जी ने डेरे के अंदर से जितने भी सिल्वर के बर्तन थे ना, सब के सब निकालने का आदेश दे दिया है। और बाबा जी ने कहा हमें वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टील के बर्तन ही यूज करने हैं। और जैसे कई बार क्या होता है, जो सेंटर होते हैं ना, सेंटरों में क्या होता है, कई बार लंगर वहां पे मिलता है, ठीक है। तो कोई संगत होती, कोई सेवादार होते, घर से कुछ ना कुछ ले आते बनाकर, है ना। तो वो जो हम खाते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमें वहां पे पकोड़े मिलते हैं। अब जो हम पकोड़े मिलते हैं उसको क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पे रख के दे देते हैं। अब देखो, देख सोचने वाली बात है, एक तो जो पकोड़े हैं वो गर्म होते हैं और तेल में फ्राई किए होते हैं। अब हम क्या करते हैं, उसको न्यूज़पेपर पे रख देते हैं। जैसे ही हम उसको न्यूज़पेपर पे रखते हैं ना, तो उसकी जो न्यूज़पेपर की शाई होती है ना, वो हमारे अंदर जाती है। जो न्यूज़पेपर की शाई होती है ना, जिससे वो लिखते हैं न्यूज़, जो भी होता है सारा कुछ, वो हमारे अंदर जाती है। वो हमारी हेल्थ को बहुत ही ज्यादा, बहुत बहुत खराब करती है। इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे क्या ज्यादातर क्या होता है, हमारी जो गली होती है ना, हमारी गली में जैसे कोई पतीसे वाला आता है, वो भी क्या करता है, वो भी किसी न्यूज़पेपर पे पतीसा डाल के दे देता है। जहाँ कोई उसके पास गाइड होती है जो बच्चों की, उसके ऊपर पतीसा डाल के दे देता है। हम बड़े मजे से खाते हैं। और हमारी गली में जैसे पूड़ी छोले वाला पाई आता है ना, जैसे वो होता है गरम गरम पूड़ी देता है, तो पूड़ी और चने छोले जिसको बोलते हैं वो देते हैं। वो क्या करते हैं, वो भी ज्यादातर हमें न्यूज़पेपर के ऊपर ही रख के देते हैं। अब जो हवाई पूड़ी होती है, वो तो भाई साहब गाइड होती है उनके पास, जहाँ फिर उनके पास न्यूज़पेपर होता है। जब गरम गरम पूड़ी होती है ना, जो गरम पूड़ी करते हैं, ऑयल लगा होता है उसके ऊपर, पूड़ी के ऊपर, और उसके ऊपर रखते हैं ना, उसकी शाई होती है ना जो संगत जी, वो हमारे भीतर जाती है। जब भीतर जाएगी ना, वो बहुत तगड़ा नुकसान करेगी। इसलिए बाबा जी ने हमें थोड़ा सा अवेयरनेस किया है कि ऐसे हमें ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। और घर पर अगर सिल्वर के बर्तन है ना, वो हमें सब के सब निकाल देने चाहिए। हमें क्या करना है, हमें स्टील के बर्तन यूज करने चाहिए। जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, वो हमें चाहे थोड़े से छोटे ले ले, कम ले ले, क्योंकि उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए हमें ना स्टील के बर्तन और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के लेने चाहिए। क्योंकि देखो, खाने का मामला है, ठीक है, जो खाएंगे वो हमारे अंदर जाएगा, फिर हमारी हेल्थ है जो, उसको नुकसान होगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूँ कि जो बाबा जी ने कहा है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो हमें इस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जो बाबा जी ने कहा है। तो अब संगत जी, बात करते हैं कि कल राखी थी, तो रक्षाबंधन पे मेरी सभी बहनों को आपके भाई का बहुत बहुत मुबारक है। आपके भाई से जितना भी प्यार हो सकता है, मेरा जो प्यार है अपनी बहनों के लिए बस यही है कि मेरी जितनी भी बहनें हैं ना जो सत्संग सुनती है, तो मुझे अपनी बहनें, देखो जो बहनें होती है ना, वो क्या करती है अपने भाई के लिए ना, जब वो राखी बांधने के लिए आती है, कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आती है, कोई ना कोई वो मिठाई होती है वो तो लेकर आती है, लेकिन गिफ्ट भी लेकर आती है कई बहनें।
मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए जितनी भी मेरी बहनें हैं। और वो गिफ्ट क्या है? तो देखो, आप कितने टाइम से मेरी बहन बने हुए हो ना, जितने भी सत्संग सुनते हो। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करो, वैसे करो। लेकिन अब राखी है, ठीक है, तो राखी पे आपने अपने भाई को गिफ्ट देना है। तो मैं आपसे एक गिफ्ट मांगना चाहता हूँ। वो गिफ्ट क्या है आखिर जो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ? वो गिफ्ट जो मेरा दिल कर रहा है आपसे मांगने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ यही है, जो मेरी बहनें भजन और सिमरन पर नहीं बैठती, वो 15 मिनट सिमरन करे और 15 मिनट भजन करे। और जो मेरी बहनें बैठती है, वो उनका जो टाइम है उसको ज़्यादा करे। ये मेरा गिफ्ट होगा। तो मेरी जो बहनें हैं, अगर राखी पे मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहती है ना, तो मेरा गिफ्ट क्या है? मेरा गिफ्ट है भजन और सिमरन, और मेरा कोई गिफ्ट नहीं है। तो अगर मेरी कोई बहन है ना जो सिमरन नहीं करती, भजन नहीं करती, तो वो मेरी बहन मेरे लिए, बाबा जी के लिए, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाले, 15 मिनट भजन करे, 15 मिनट सिमरन करे। और जो मेरी बहन पहले से ही सिमरन करती है, भजन करती है, वो मेरी बहन टाइम है ना जो भजन का और सिमरन का, वो थोड़ा सा ज्यादा कर ले। अब देखो, बात आती है कि रक्षा बंधन, इसको हम थोड़ा सा डीपली सोचे ना, तो ये क्या होता है? रक्षा बंधन, कि मेरा जो भाई है वो मेरी रक्षा करेगा, मेरा ब्रदर है ना जो, वो मेरी मदद करेगा, मेरी रक्षा करेगा। अब इसका मतलब क्या है? कि मैं कमजोर हूं। इसका मतलब क्या है? कि मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। इसका मतलब क्या है? कि मेरा जो भाई है मेरे से ज्यादा ताकतवर है? नहीं, मेरा जो भाई है मेरे से प्यार करता है। मेरा जो भाई है वो मेरी केयर करता है। मेरा जो भाई है, हमारा एक नाता है, संबंध है। देखो, बाबा जी पता क्या अपने सत्संग में बताते हैं? बाबा जी कहते हैं कि किसी बहन ने ना सवाल पूछा कि बाबा जी, जैसे करवा चौथ होता है, तो जहाँ कोई भी दिन, जैसे कोई भी आता है ना, दिवाली आ गई, कुछ भी आ गया, क्या हमें वो मनाना चाहिए? बाबा जी कहते हैं कि ये सब ना एक इसलिए रखा गया था कि जैसे जो लड़कियां होती है उनकी शादी बहुत दूर हो जाती है, ठीक है, लड़कियां होती है ना जो, उनकी शादी ना बड़ी दूर हो जाती कभी कभी घर से। फिर क्या होता है, जैसे रक्षाबंधन आ गया, बहन को घर पे आना पड़ेगा। तो ये सब ना एक ऐसे पुराने बुजुर्गों के रिवाज बनाए हुए थे कि ऐसे होना चाहिए कि लड़की अपने घर पर आती रहे। जैसे दिवाली आ गई, दिवाली देते हैं लड़कियों को, ठीक है, और भी बहुत कुछ आता है, करवा चौथ आ जाता है, वो जाते हैं लड़की को, कि हम किसी न किसी बहाने से ना अपनी लड़की के घर जाते रहे, कि हमारी जो लड़की है वो कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं, कि हमें बता नहीं रही, जहाँ हमें कुछ पता नहीं है लड़की के बारे में। क्योंकि पहले का समय था ना जो संगत जी, पहले के समय पे ना ऐसे नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे। तो लड़की अगर कोई दुखी भी होती थी, परेशान भी होती थी, वो बता नहीं सकती थी अपने घर वालों को। तब इसीलिए वो बुजुर्गों ने जो ये बनाया है ना सारा कुछ, कि रखड़ी आ गई, दिवाली आ गई, करवा चौथ आ गया, कि लड़की से हम भी मिलते रहे, लड़कियां हमारे से भी मिलती रहे। तो ये बहुत प्यारी बात है। हमें आखिर जो हमारा मकसद है, वो हमारा मकसद क्या हो सकता है संगत जी इस दुनिया में जन्म लेने का? एक बार सोच के देखो। मैंने स्टार्टिंग की ना जब सत्संग की, तो मैंने बताया शायद कि हम जब जन्म लेते हैं ना, पता नहीं बताया कि नहीं बताया, भी याद नहीं मेरे को, मैं बताता हूँ। हम जब जन्म लेते हैं ना, हम जब जन्म लेते हैं, हमारा जो वेट करते हैं ना डॉक्टर, तो 3 से 4 किलो होता है। जब हम अपनी माँ के पेट से बाहर आते हैं ना, माँ के पेट से बाहर आए, ठीक है, तो जब हमारा वेट होता है ना 3 या 4 किलो होता है, बस इतना होता है। लेकिन चाहे जितना मर्जी कोई बहुत 7 फुट का इंसान हो, बहुत बड़ा इंसान हो, ऐसे है वैसे है, बहुत मोटा हो, पतला हो, जब वो खत्म होता है ना, तो जब उसकी अस्थियां होती है, उसको बहाने के लिए जाते हैं ना, तब भी वो इतना ही रह जाता है, 3-4 किलो रह जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अब सोचने वाली बात है कि मैं आया भी 3-4 किलो था, ठीक है, और जब मैं जा रहा हूं तब भी ये 3-4 किलो ही बचा। तो दुनिया में किया क्या, किसके लिए किया, क्या मैं साथ लेकर गया, बताओ? कुछ भी नहीं। चाहे मैंने दिन रात काम किया, मेहनत की,
एक भी छुट्टी नहीं की काम से। तो हुआ क्या? कुछ गया साथ? कुछ नहीं गया। दुनिया का काम था, दुनिया में बनाया था सारा कुछ, दुनिया में रह गया, साथ कुछ नहीं गया। अगर साथ कुछ जाता है तो वो बाबा जी का नाम जो दिया है वो जाता है, और कुछ नहीं जाता। तो हमें संगत जी अपना टाइम पे उठना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए। जब टाइम पे उठेंगे, टाइम पे सोएंगे, तब हमारा भजन सिमरन थोड़ा ठीक होगा। और जो हमने इतनी टेंशनें ले रखी है ना, हम पता नहीं क्यों इतनी टेंशनें ले रखी है। देखो पता क्या है, जो चीजें हम देखते हैं, जैसे सेलफोन है हमारा, ठीक है, मैं अभी जो आपको सीरियसली बात बता रहा हूँ कि हम ना, अगर ऐसा आपको, जो भी मेरी बहनें हैं, भाई है, अगर आपको ऐसा फील होता है ना, जैसे मैं अभी बताने लगा हूँ कि सिर में भारीपन, तो आंखों में नींद, शरीर है जो हर टाइम थका थका सा, कुछ भी करने को ना करने को दिल करता है। कभी दिल करता वहाँ चलते हैं, जब उठने लगते हैं फिर से दिल करता रहने दो, वहाँ क्या करेंगे जाकर। कभी दिल करता वहाँ चलते हैं, जब वहाँ पर भी जाते हैं जहाँ दिल करता वहाँ पे भी मज़ा नहीं आता, फिर सोचते हैं घर पर चलते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? कभी सोचा है आपने? ये इसलिए होता है, हमारा जो दिमाग है ना, देखो हमारा शरीर है, इसको रेस्ट चाहिए होती। हमारा जो बॉडी है ना, हमारी जो शरीर है, अगर भागते रहे दिन में भी रात में भी, इसको रेस्ट चाहिए। रेस्ट नहीं देंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे हमारा दिमाग है ना, जो दिमाग ना, हम उसको अगर रेस्ट ना दे, उसको रिलैक्स ना कराए, तो ऐसे हम फिर, हमारी जो मेंटली हेल्थ है ना, वो फिर खराब हो जाती है। जैसे कि सिर भारी रहना, शरीर थका थका रहना, आंखें हैं जो नींद आई रहती है हर टाइम। तो ऐसे हालत क्यों होती है हमारी? क्योंकि हम अपना जो मोबाइल है ना, हम उसको बहुत टाइम देते हैं। हम उसको 5 से 6 घंटे दे देते हैं हमारे, तो हासिल कुछ नहीं होता। तो वो दिमाग है ना जो, वो फिर वर्क करता रहता है। इसीलिए हमारी जो इतनी थकावट है, इतना हम बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। तो सारे कारण क्या है कि हम इतना जो सेलफोन है हम उसको ना यूज़ करें। तो संगत जी देखिए, अगर अपने आपकी हेल्थ है जो, उसको ठीक करना है ना, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सुबह उठ के पानी पीना चाहिए खाली पेट। पानी पीने के बाद हमें, अगर हो सकता है नहाए, नहीं नहाया जाता तो कोई बात नहीं, एक बार हमें सुबह भजन सिमरन करना है, एक बार हमें शाम को करना है। जब हम ये दोनों टाइम भजन सिमरन शुरू कर देंगे ना अपनी लाइफ में, मेडिटेशन ले आएंगे अपनी लाइफ में, फिर हमारा जो हेल्थ है, हमारे जो डिप्रेशन है ना, ये सारा के सारा अपने आप ही ठीक होता रहेगा। तो बाकी रही बात भजन सिमरन की कि हमसे होता नहीं है, क्या करे क्या ना करे, ये एक आदत होती है। जिस दिन पड़ जाएगी उस दिन फिर डेली करना शुरू कर दोगे। जब तक नहीं पड़ेगी तब तक आप बस ऐसे ही सोचते रहोगे कि कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर नहीं होगा। तो हमें भजन सिमरन है ना जो, उसको डेली करना चाहिए। तो संगत जी कल भी बिजी थे थोड़ा सा, आज भी बिजी है, तो मैं अच्छे से नहीं कर पाया अभी सत्संग। तो कल हम अपना सत्संग है ना जो, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा करेंगे। संगत के कुछ सवाल हैं वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि संगत वेट करती रहती है, इसीलिए हम ना वो पढ़ लेते हैं जल्दी से। कहते हैं, राधा स्वामी जी आज आपने जो बताया वैसे ही किया, पूरी रात जैसे मन सिमरन कर रहा था, तो जैसे नींद खुली तब अंदर सिमरन चालू ही था, तो भगवान ने हाथ थाम लिया, जैसे ऐसा भजन हो रहा था। तो पूरा दिन पर जब सत्संग में कर रही थी, देखिए पता है बॉडी शिवरिंग क्यों करती है, पता क्या बात है। हमने कुछ तरीका बताया था कि हमें ऐसा करना है, तो वो इन्होंने किया। तो ये कहते हैं कि बॉडी है ना जो, जब हम करते हैं तो जैसे वाइब्रेट होती है, तो हिलती है बॉडी, वो क्यों होता है? हमारी सुरत है ना जो, हमारी सुरत जो ऊपर की ओर जाती है ना, उसको रुकावट आती है, इसलिए हमारी बॉडी है ना जो, वो थोड़ी वाइब्रेट होती है, और कोई कारण नहीं है। जब हम करते रहेंगे, जो रुकावट है वो अपने आप दूर हो जाएगी, फिर हमारी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको एक डर के छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, फिर हमें ऐसा रहेगा। हमें डरना नहीं है, कुछ नहीं करना। बॉडी चाहे हिलती है, गिरते हो, कुछ भी होता है, झटका लगता है, लगने दो, अपने आप बाबा जी सारा कुछ ठीक कर देंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं, राधा स्वामी जी
तो राधा स्वामी जी कहते हैं कि बहुत ही शुक्रिया है जी, जो कि हम आपका सत्संग सुनते हैं जी और संगत के सवाल जवाब भी सुनते हैं जी, बहुत अच्छा है। ये गुरनाम सिंह जी है, प्रेम नगर देहरादून से हैं। तब ये डेली सत्संग भी सुनते हैं, सवाल जवाब भी सुनते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, कल रक्षाबंधन है, हम आपको देख तो नहीं बट हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहे, हेल्दी रहें और आपकी हर विश पूरी हो। बाबा जी ब्लेस यू। तो थैंक्स मेरी बहन। तो ये कहते हैं कि आपको बाबा जी हर टाइम, देखो बाबा जी की दया मेर है, आप भी भजन सिमरन करो, आपके ऊपर भी होगी। तो एक बहन है जो कहती है राधा स्वामी भैया जी, जे हिमाचल प्रदेश से सोलन से है। अगला जो कमेंट है जो कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, आज भी सत्संग बहुत ही अच्छा था, आज भी हम सिमरन में बैठे थे तो बहुत ही अच्छा लगा। वीर जी जैसे आंखें बंद करके सुने, बहुत ही शांति मिलती है। हम बहुत शुक्रिया करते हैं वीर जी आपका। तो अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी वीर जी, गुरु कृपा फैमिली को राधा स्वामी जी। वीर जी रोज़ आपका सत्संग बहुत ही वधिया होता है, बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्ती बख्शे, इदा ही तुसी सत्संग करते रहो तो सब संगत का भला करते हो। वीर जी बाबा जी सब पर दया मेरे इतना। राधा स्वामी जी। अगला कमेंट है जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जू जी, राधा स्वामी भाई जी, मेरा सवाल है कि मैं जब सिमरन में बैठती हूँ तो फैन चालू होने के वजह से सिमरन में ध्यान नहीं लगता, जे कान में लगाने अच्छा मैं पता क्या मार्ग कीजिए भाई जी। जब हम भजन सिमरन करते हैं ना, अगर कोई शोर शराबा हो वो हमें तंग परेशान करता है। देखो पंखा होता है जो उसकी इतनी तो आवाज़ होती नहीं है, लेकिन एक ना गैजेट आता है, बल्कि एक चीज़ आती है, वो बड़ी सस्ती सी होती है, उसको एयर प्लग बोलते हैं। एयर प्लग बोलते हैं, लेकिन हमें उसकी आदत ना पड़ जाए इसलिए मैं बताता नहीं हूँ आपको। एयर प्लग मिलते हैं, वो अगर ज़्यादा ही कुछ होता है ऐसे कुछ बहुत ही कि हमारा जो घर है ऐसे कि ट्रैफिक है बहुत बाहर, हमारे घर के हॉर्न की आवाज़ ऐसे वैसे, फिर वो हमें एयर प्लग यूज़ करने चाहिए। आप ना एयर प्लग पढ़ोगे ना, वो आ जाएंगे, बड़े सस्ते से होते, इतने कॉस्टली भी नहीं होते। वो एयर प्लग होते, वो हम कान में लगा लें तो हमें बाहर की आवाज़ नहीं आती। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी आप मेरे को भी कमेंट नहीं पढ़ते, पता नहीं क्या, आपकी मर्जी, खुश रहो। ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, पता नहीं क्या बात है, आपकी मर्जी है, आप खुश रहो। सुरिंदर फ्रॉम यूके। अरे मेरे को पता क्या बात है, कभी कभी मेरे को कमेंट मिस हो जाता है, मेरी कौन सी नाराज़गी होगी आपसे। तो आप देखो अभी मैंने आपका ये कमेंट पढ़ा ही है कि राधा स्वामी जी आप बोल रहे हो कि आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, आपकी क्या मर्जी, आपकी मर्जी है, खुश रहो। सुरिंदर जी है ये फ्रॉम यूके। तो मैं कभी भी नाराज़ नहीं होता किसी से भी, और मेरी मर्जी कुछ नहीं होती, सारी मर्जी उस मालिक की होती है। तो आपका कमेंट मिस हो गया होगा, मैं कभी ऐसा करता नहीं हूँ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं रासमी बाबा जी, रासमी वीर जी, जब आप बहुत ही अच्छी सेवा जी, आप बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हो, बाबा जी आप पर दया मेहर करे। बाबा जी सारी संगत को प्यार भरी। राधा स्वामी जम्मू सिटी, ये जम्मू से है बहन, तो ये डेली सत्संग सुनते हैं और राधा स्वामी भी करते हैं। अगला जो कमेंट है ये भी राधा स्वामी करते हैं, ये है गुरनाम कौर जी पटियाला से है। तो ये कहते हैं बाबा जी हजूर जी आप जी ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਰਾਧਾ स्वामी जी। ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਧਾ स्वामी जी आप जी का सत्संग सुन के मन ਨੂੰ बहुत सुकून मिल रहा है। तो ये पटियाला से थे राधा स्वामी जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, वीर जी बाबा जी गट गट के जानते हैं, मेरे दिल भी जानते हैं, बाबा जी भला करेगा। बाबा जी कहते हैं, ये कहते हैं कि बाबा जी को हर बात पता है, बाबा जी को सब पता है, बाबा जी सारी जंगत पे दया मेहर करे। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, मैं इस वक्त रेलगाड़ी में सफ़र कर रही हूँ जी, जैसे ही आपने बताया मैंने वैसे ही किया। मैं जलंधर से हूँ, उत्तराखंड जा रही हूँ और राखी पर राधा स्वामी जी। ठीक है जी। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी,
2 दिन पहले मेरे सपने में हजूर जी मेरे घर के अंदर आते दिखाई दिए। मैंने उनको राधा स्वामी किया, हजूर जी ने भी राधा स्वामी किया और सीधे मेरे घर में अंदर चले गए। इसका क्या अर्थ है, प्लीज़ बताए वीर जी, राधा स्वामी जी। तो देखिए, पता क्या बात है, हमारा जो सतगुरु होता है ना, जब हम पर बहुत खुश होता है, फिर हमें सपने में भी हमारा सतगुरु ही दिखता है। कभी कुछ करते हुए, कभी कुछ खाते पीते चलते फिरते हमारे घर पर हमसे बातें करते हुए। तो ये बाबा जी है ना, जो बाबा जी आप पे बहुत खुश है, तो आप बस अपना काम करते रहो, तो बाबा जी आप पे खुश है। जब हमारा सतगुरु खुश होता है, फिर हमारे सपने में भी आता है। अगला जो कमेंट है, जी कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हुजूर जी। वीर जी, आपने मेरा कमेंट का जवाब नहीं दिया, तो प्लीज़ रिप्लाई करना। फरीदाबाद से है ये। तो देखिए, जो कमेंट है शायद मिस हो गया होगा, तो आप फिर से मैं कमेंट करना, फिर हम जरूर जवाब देंगे जो भी आपका कमेंट होगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हुजूर जी। ये रेखा जी है, जलंधर से है। तो मुझे आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है। तो राधा स्वामी रेखा जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मेरा बॉडी बहुत कामती है, नाम जप की सुरत करते टाइम। बॉडी कामती है क्योंकि हमारी सुरत है ना, जो हमारी सुरत में थोड़ा सा हलचल होती है, इसलिए कामती है। हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना कि हमारी बॉडी कामती है। हमें सिमरन भजन करते रहना, तो मालिक की जरूर ध्यान करेगा। हमें अगर ऐसी बातें सोचनी शुरू कर दी, हमारी बॉडी कांपे कि ये ना हो जाए, वो ना आ जाए, फिर नहीं होगा कुछ भी। सोचना कुछ नहीं है, बस अपना भजन सिमरन करते रहो, तो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी वीर जी। वीर जी, ਤੁਹਾਡਾ सत्संग सुन के बहुत कुछ सीखने ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। तो भजन सिमरन ਚ ਜਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ सत्संग ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ धन्यवाद ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ हमेशा खुश रखे। रमन, रूपनगर, ये रमन जी है रूपनगर से। तो देखो, हमारा गुरु है ना, जो हमसे बेहतर वो जानता है कि हमें क्या चाहिए। जब उसको लगता है इसको ये चाहिए, बाबा जी इसको वो दे देते हैं। जब उसको लगता है इसको ये चाहिए, बाबा जी इसको वो दे देते हैं। वैसे हमारा गुरु है, जो हमारे में कमी है, वो हमारी कमी पूरी करता रहता है। तो हमें भी अपनी कमी पूरी करनी है। वो कैसे होगी? भजन और सिमरन से होगी। तो संगत जी, थोड़ा सा बिजी थे, हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। कल हम एक सत्संग और नए सवाल जवाब लाएंगे, तब तक के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और आप इस गुरु कृपा चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और प्यारा सा राधा स्वामी लिख दीजिए, और इस चैनल को सारी संगत में शेयर कर दे और वीडियो को हाइप कर दिया करे। राधा स्वामी जी।